हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरे पास आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ डोंट मिस द इंट्रो। ओके, आप सब जानते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, पर पर्सनल रीडिंग्स मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके, पर्सनल रीडिंग्स क्लोज इन द सेंस कि मैं प्रिडिक्शंस ऑफ कर रही हूँ। मैं कोई प्रिडिक्शंस करने के लिए रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ करंट एनर्जीज जानना है या कैसे आप करंट एनर्जीज पे वर्क कर सकते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, उस बारे में अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। अगर आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं कि कोई कब वापस आ रहा है या फ्यूचर में कोई इवेंट हो सकता है कि नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम नो वन। ओके, सब कुछ आपकी एनर्जीज पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, या फिर यूनिवर्स पर निर्भर करता है कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम नो वेयर कि मैं प्रिडिक्ट करूं। और वैसे भी बाइबल में कहा है कि किसी भी तरह का फॉर्च्यून टेलिंग जो है वो सैटेनिक है, यानी कि वो वो एक तरह से शैतान का काम करने जैसा है, ठीक है। तो येस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर आपको जनरल करंट एनर्जीज जाननी है किसी की या फिर एडवाइस जाननी है, तो मैं उसके लिए आप मेरे पे मेरे पास आ सकते हैं। और उसके चार्जेस मैंने बहुत ही मिनिमल कर दिए हैं, दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। ओके, जितने भी सवाल आपके हों, आपकी कोई भी लव रीडिंग हो, करियर रीडिंग हो, वीडियो अगर आपको चाहिए तो दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। और प्रिडिक्शंस मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो मेरे से पूछिए ही नहीं वो सवाल आकर। ओके, यस। और गाइस, मेरा एक और चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग टुडे। हाय सैजिटेरियस, धनु राशि, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ओके ओके, यहाँ पे मैं एक टैरो स्प्रेड करूँगी और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा कार्ड जो है कौन से एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ओके, दिस कार्ड विल रिप्रेजेंट योर पर्सन एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, योर करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए। ओके, ये पर्सन क्या दिखा रहे हैं और क्या ये एक्चुअली में फ़ील कर रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं और आप एक्चुअली में क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके क्या उम्मीद है इस कनेक्शन में, क्या डर है, एंड योर पर्सन होप एंड फियर। ओके, एंड आउटकम। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा आउटकम क्या है। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी के लिए भी है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन अभी मूव ही नहीं करना चाहते, ये पर्सन रिलैक्स्ड है, इनकी सोच रिलैक्स्ड है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अभी में भी ये पर्सन, अगर ये पर्सन सिंगल है तो अभी ये रेडी ही नहीं है रिलेशनशिप के लिए, रेडी फील नहीं कर रहे हैं। और अगर ये ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में रह चुके हैं तो मे बी एक ब्रेक लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन है तो मे बी ये अभी सोच समझ कर चीज़ें करना चाहते हैं। ओके, एंड ऑल्सो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल रेयरेस्ट केस में हो सकता है कि इस पर्सन की थोड़ा सा हेल्थ या मेंटल हेल्थ या कुछ वीकनेस काइंड ऑफ के पर्सन को अच्छा ही नहीं फील हो रहा हो हेल्थ वाइज। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, मे बी आप अपने मनी पर ध्यान दे रहे हैं और चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी गुड हैबिट्स को बिल्ड कर रहे हैं, अपना घर सजा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं मे बी, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थेरेपी हो सकता है कि आप थेरेपी ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे मून की एनर्जीज भी हैं, तो हो सकता है इस कनेक्शन में आपके अंदर आपको काफ़ी फेजेस महसूस हुए होंगे। आपकी एनर्जी कभी कुछ है कभी कुछ है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट आई फील आप वर्क करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन पे, बट ये पर्सन जो है थोड़ा सा चिल्ड है, रिलैक्स्ड है। ओके, इस पर्सन की बट दिस पर्सन इज शोइंग। ओके, ये पर्सन क्या शो कर रहे हैं, ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है फॉर यू। ये आपको कहीं ना कहीं हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं और ऑल्सो ये में भी दिखा रहे हैं कि इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज समवन हु वांट्स टू नर्चर समथिंग। ओके, या तो ये पर्सन आपको इस नज़र से देख रहे हैं या ये पर्सन खुद ही एक फेमिनिन एनर्जी में आके इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है। ये दिखा ऐसा रहे हैं।
बट दे आर एक्चुअली फीलिंग, एक्चुअली 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ पर कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई फील यहाँ पे इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं कुछ लोगों के लिए कि जो सभी इनके ऊपर दागे हुए हैं नज़र, और मे बी ये पर्सन आपसे इम्प्रेस्ड हैं रादर देन ऑल अदर पीपल। ओके, कुछ लोगों को रेजोनेट करेगी ये चीज़। ओके, फॉर योर एनर्जी वट यू आर शोइंग, ओके, यू आर शोइंग दैट यू आर हर्ट ब्रोकन, और मे बी या फिर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में है। ओके, एंड बट यू आर एक्चुअली फीलिंग इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा सोच में है, सॉर्ड्स दिखाते हैं, एयर एनर्जी, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, एंड अपने दिमाग में होना। ओके, कहीं ना कहीं आपका नेचर बहुत ही ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन वाला आ रहा है कि मे बी आपने अपफ्रंट होकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मे बी इस पर्सन को अच्छी नहीं लगी हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जी में कि आप कुछ भी बोल देंगे तो आप अपने आप को थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रखे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज आपको मे बी लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी इशू में है और आप पूरी तरीके से हील नहीं है, इसलिए मे बी आप अपने हार्ट को गार्ड करना चाह रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी से। ओके, यू आर नॉट येट हील्ड, और हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन से निकलना चाह रहे हो, किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी से निकलना चाह रहे हो, एंड यू आर जंपिंग इनटू दिस रिलेशनशिप विदाउट बीइंग हील्ड। ओके, यस, ओके, इस पर्सन की क्या होप्स हैं? वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन की होप है कि ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा, बट उसके लिए ये खुद उस मोड में नहीं है, खुद उस एनर्जी में नहीं है कि ये आपके लिए कुछ कर सकें। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपसे में भी उम्मीद हो रही है कि आप इनको इस किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी से निकालेंगे। आप दोनों ही में भी सेम पेज पर हैं, बट सेम पेज आपका ये है कि भाई दोनों ही मूडी चल रहे हैं, दोनों ही किसी पास्ट से जूझ रहे हैं, या दोनों ही एक रफ काइंड ऑफ एनर्जी में है जहाँ पे आप दूसरे पर्सन के हिसाब से चलना नहीं चाह रहे। इसे मैं बोलूँगी आउट ऑफ लव। ओके, आउट ऑफ लव एनर्जी कि आप में भी कुछ ऐसी सिचुएशन से हो सकता है निकले हों जहाँ पे आपको सही फील नहीं हो रहा था, कोई ब्रेकअप, कोई किसी और पर्सन से, कोई थर्ड पार्टी एनर्जीज, बट अब आप ऐसी एनर्जी में कि वो हर्ट ब्रेक तो ओवर हो गया, वो हर्ट का दुखना या रोना वोना ख़त्म हो गया, बट आपके अंदर एक रूडनेस है, आपके अंदर एक अपने हर्ट को लेके एक कुछ भी फील ना होना। कई बार ऐसी एनर्जी में हम हो जाते हैं, एक डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी मैं कि एक रूड एनर्जी में, कि मान लीजिए आप हील्ड नहीं है तो आप आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी जो है क्वीन है, बट बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ घुले मिले हों जब आप गुड एनर्जीज में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाउ यू आर इन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फेमिनिन है उसने प्यार का लड्डू दिखाकर और फिर गुस्सा करा है, इस तरह से एनर्जी लग रही है मुझे। ओके, यहाँ पे इस पर्सन के डर, इस पर्सन का डर या तो फैमिली है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या शादी है, या कमिटमेंट है, कुछ भी हायर कमिटमेंट होना, कोई बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कनेक्शन में। ओके, आपके बच्चे, इनके बच्चे, सिंगल फादर या मदर हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे इस पर्सन का फियर है। ओके, कि हायर लेवल पे, हायर कमिटमेंट में ये चीज़ें जब जाएंगी तो ये चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं या चीज़ें अड़ सकती हैं। तो कुछ सर्टेन चीज़ें हैं यहाँ पर जो इस कनेक्शन को ख़राब कर सकती हैं, या एक फियर इस पर्सन को वो चीज़ें दे रही हैं। ओके, आपकी उम्मीद यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप बहुत नॉस्टैल्जिक हैं, आप कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं इस पर्सन से कि ये पास्ट एनर्जी में आ जाए, या पास्ट एनर्जी में ये कनेक्शन आ जाए, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं। इस तरह की एनर्जीज जो कि पास्ट से रिलेटेड हैं यहाँ पे मुझे महसूस हो रही हैं। और अगेन हो सकता है ये जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे पास्ट में आप डील कर चुके हैं और पास्ट में वो आपको हर्ट दे चुके हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस हर्ट से हील हो गए हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा आप उसको दोबारा ना होने देने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड फियर इज़ एम्प्रेस एनर्जी। यहाँ पे आपकी एनर्जी में भी एक नएपन का डर है कि आप भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं एक नई शुरुआत से।
ओके, अब ये शुरुआत हो सकती है कि एक पास्ट पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ हो या किसी न्यू पर्सन के साथ हो, और ये हो सकता है कि पास्ट पर्सन की वजह से आप कहीं ना कहीं इस पर्सन में वो पास्ट पर्सन को ढूंढ रहे हैं ज़बरदस्ती के, जिसने आपको हर्ट किया था, और आप सारा वो स्कैनरियो अपने दिमाग में बनाकर बैठे हुए हैं और आपको एक नई शुरुआत का डर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पास्ट जैसा में भी नहीं है और फिर भी आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि यहाँ पे कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कई बार हम सबकॉन्शियसली ऐसा करते हैं, हम जान जान के ड्रामे कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम दोबारा से प्यार में ना पड़ें। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आप में भी वो लव वाली वाइब्रेशन को फिर से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और वही ये पर्सन में भी ट्रिगर कर रहे हैं और उससे आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं। ओके, दिस कैन बी द सीन। ओके, अब आउटकम देखते हैं। आउटकम के लिए वी हैव हैंग्ड मैन। ओके, तो यस, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अभी इसी जोन में रह सकती है क्योंकि मे बी आपको भगवान ने थोड़ा सा शेकन किया है, थोड़ा सा अवेकन किया है, थोड़ा सा उल्टा टांगा है कि चीज़ों को देखें, अपने भीतर की कमियों को भी देखें, अपना नज़रिया थोड़ा सा बदल कर देखें। जब हम उल्टे टंगे होते हैं तब हमारा नज़रिया बदलता है ना, इसीलिए हैंग्ड मैन बोला गया है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी ही पोजीशन में आ जाते हैं अपने आप ही कि आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, पर तभी वो समय होता है जब आपको लाइट दिख रही होती है। अपने अंदर की कमियों को जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि अपने अंदर पहले लाइट लेके आना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन और लोगों से उम्मीद करना और लोगों को जज करना। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर फ्रॉम एंजल एंड एंसेस्टर टू एंड द रीडिंग। तो व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम दिस रीडिंग इज़ के आपको यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है। मे बी एक न्यू कनेक्शन में आप लोग जा रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत होने का डर भी है और यहाँ पे कुछ हीलिंग है जो होनी बाकी है, विच इज़ लाइक हीलिंग योर फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, या मे बी आपने कोशिश की थी फिर से फेमिनिन एनर्जी में आने की, बट आपने उसको क्लोज ऑफ कर दिया। ओके, सो वट एवर इट इज़। ओके, देखिए मैसेज भी कितना अच्छा आया है एंजल एंड एंसेस्टर्स की तरफ से। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए। ठीक है, अपने अंदर जो भी चीज़ें आई उसको कमियों की तरह मत देखिए, उसको लेसन्स की तरह देखिए। आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जहाँ भी अभी पहुँचे हैं वहाँ पर भी पहुँचने का एक रीज़न है, उसको पॉजिटिव मीनिंग दीजिए। ठीक है, आपने जो भी अपने ऊपर वर्क किया है या जो भी आपने अपनी लाइफ को चुना है, जो भी बनने का आपने अब तक चुना है, वो कहीं ना कहीं निर्धारित ही था, उसको पॉजिटिव मीनिंग दीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। और आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप ही क्रिएटर हैं, आप ही यूनिवर्स हैं। ओके, मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्स टैरो। तो यस, यहाँ पे आप ही कहीं ना कहीं दुनिया जो है आपके लिए एक शीशे का काम करती है, एक फीडबैक का काम करती है। पहले आपके अंदर चेंजेस आते हैं, फिर आपकी दुनिया बदलती है। ठीक है, पहले दुनिया नहीं बदलेगी, पहले सर्कमस्टांसेस नहीं बदलेंगे, पहले आप बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके अंदर फिर से प्यार आएगा, तभी आप प्यार अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मे बी यही नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके, तो रिफ्लेक्ट कीजिए कि यहाँ पे क्या आप सही नहीं कर रहे हैं, क्यों आप एक नई शुरुआत से डर रहे हैं। ठीक है, तो यस, अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए एंड रेस्ट यू कैन ड्रॉप अप टू द यूनिवर्स, और बाकी चीज़ें आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। यूनिवर्स विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशन कि आपको क्या चीज़ देनी है। आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं, ना कि जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अभी गुड एनर्जीज में हैं तो ही गुड एनर्जीज और आएंगी। और अपनी हीलिंग को एन्जॉय कीजिए। ठीक है, हीलिंग से लड़िए नहीं, फीलिंग्स से लड़िए नहीं, फीलिंग्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को जज मत कीजिए। ओके, यहाँ पे बात पॉजिटिव फील करने की नहीं है, बात नेगेटिविटी को जज ना करने की है। ओके, सो येस, दिस वाज द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।